गप्पीज है, जैसे आपको पता है प्लेटिनम रेड टेल डम्बो ईयर्स गप्पी है, एंड काफ़ी टाइम से मैं इन्हें ही ब्रीड कर रहा हूँ। इनिशियली मुझे इश्यूज आ रहे थे जहाँ पे उनके डम्बो ईयर प्रॉपर नहीं आ रहे थे, बट वो चीज़ भी मैंने आइडेंटिफाई कर ली है किस तरीके से डम्बो ईयर्स भी हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट अगर ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो तो वो चीज़ आपको भी हेल्प कर सके। सो गप्पी ब्रीडिंग के लिए गाइज आपको पता रहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है बस आपको मेल फीमेल चाहिए रहता है। इसमें कोई पेयरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर कंफर्म पेयर लेने की जरूरत नहीं है। सो जैसे मैंने बताया इसमें पेयरिंग वगैरह का तो कुछ है ही नहीं, मतलब आपको पेयरिंग करके फिर ब्रीड करना पड़ेगा। सो उस वजह से काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें कितने मेल्स और कितनी फीमेल्स रखना चाहिए, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कम मेल लेके ज्यादा फीमेल्स हम ले लेंगे तो हमारा ज्यादा बेनिफिट होगा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। या तो आप रेशियो इक्वल रखिए, या तो फिर समझ लीजिए आपके पास जितनी फीमेल्स है ना, आप मेल्स उससे थोड़े ज्यादा रखिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 फीमेल है तो आप 4 मेल रखिए, या तो 5 फीमेल है तो 6 मेल रखिए। बट ऐसा भी मत कर देना कि 10 मेल्स है और 5 फीमेल्स है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। या तो आप इक्वल रेशियो रखिए, या तो फिर मेल का जो काउंट है वो थोड़ा सा ज्यादा रखिए, उससे आपको जो ब्रीडिंग रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा आएगा, मतलब अच्छी क्वांटिटी में आप बेबीज ले पाओगे उस केस में। सो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सबसे पहली चीज जो आती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारी गप्पी फीमेल जो है वो कब ब्रीड करने वाली है, कब बेबीज देने वाली है। क्योंकि गप्पी की जो फीमेल्स होती है मोस्ट ऑफ उनका जो स्टमक रहता है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा ही दिखता है। सो उसमें से भी किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है, इस चीज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे इजी तो ट्रिक यही होगी, अगर आप ऊपर से देखते हो, मतलब ऊपर के व्यू से देखोगे और एकदम राउंड लगेगा स्टमक, तो उससे ही आपको समझ जाएगा। जैसे अभी देखिए जो मैं फीमेल पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसका स्टमक एकदम फ्लैट है, उसने शायद से बेबीज दे दिया है, इस वजह से एकदम फ्लैट स्टमक दिख रहा है। अब ये वाली फीमेल आप देखिए, ये वाली फीमेल जो है ये एक नॉर्मल गप्पी फीमेल है, ठीक है। नॉर्मल गप्पी फीमेल जैसे जो अभी मतलब फिलहाल तो ब्रीड नहीं करने वाली है, थोड़े टाइम के बाद जो ब्रीड करेगी। मैं आपको अभी इसमें ऐसी फीमेल भी दिखा देता हूँ साइड से, वो कैसी दिखेगी जो ब्रीड करने वाली है, बेबीज देने वाली है। सो अभी जो मैं फीमेल को पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो फीमेल देखिए। अब आप देखोगे इसका स्टमक जो है ना, ये पूरी तरीके से मतलब एकदम फुल दिख रहा है। जैसे नीचे से भी आप राउंड देखोगे, साइड से भी आप राउंड देखोगे, बॉक्सी बॉडी जैसे लोग बोलते हैं ना, बॉक्सी टाइप स्टमक दिखता है, पूरा वैसा दिख रहा है। वो हर जगह से आपको बाहर दिखेगा। अभी देखिए नॉर्मल गप्पी का कैसे नॉर्मल थोड़ा सा मोटा दिखता है, बट उसका आपने देखा होगा कैसा गोल नीचे से भी दिख रहा है, और साइड से भी आपको ऐसा राउंड समझ में आ रहा होगा, जैसे कि पूरा का पूरा वो बॉक्स बना हुआ है। सो वो गप्पी को मैंने अभी तक सेपरेट किया नहीं था, ताकि मैं आपको वीडियो में साइड से शो करूं। उसे मैं अभी सेपरेट भी करूंगा, ताकि उसका ऊपर से कैसा लुक आ रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता सकूं। सो गाइस, गप्पी ब्रीडिंग जो है ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन आप इसको पहले समझ जाओगे उसके बाद। इनिशियली आपको काफी डिफिकल्ट लगेगा इसे भी ब्रीड करना, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम वक्त से पहले उसे सेपरेट कर देते हैं, वैसा कुछ करते हैं, तो वो ब्रीड करने के लिए टाइम लेते हैं। और कुछ कुछ फीमेल्स ऐसे रहते हैं, जब आप उन्हें सेपरेट करते हो तो वो स्ट्रेस में जाने की वजह से भी जल्दी से बेबीज नहीं देते। सो उस टाइम पे बस आपको पेशेंस ही रखना है, तब जाके ही आपको सक्सेस मिल पाएगा। सो चलिए पहले हम वो फीमेल को निकाल लेते हैं। सो देखिए, अब जैसे मैं आपको बता रहा था, ऊपर से उनका जो स्टमक है वो राउंड दिखेगा। अभी आपको शायद ठीक से व्यू नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसे जहां पर ब्रीड कर रहा हूं उसमें मैं पहले डाल देता हूं, फिर आपको एक अच्छा व्यू इसका आ जाएगा। सो उसमें 2 फीमेल मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, जिसमें से एक जो है उसका स्टमक पहले से एकदम फ्लैट हो गया है। फ्लैट इसीलिए हो गया है क्योंकि जब मैंने उसे एक्वेरियम में देखा तो वो बेबीज दे रही थी वहां पे। जब मैंने उसे बेबीज देते हुए देखा, मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तुरंत उस फीमेल को निकाल लिया, क्योंकि अगर 2-3 बेबीज भी वो देती है, एटलीस्ट वो सारे बेबीज की तो मैं जान बचा सकता हूँ, क्योंकि कॉमन में वो खा लेते हैं उसे। सो देखिए अभी मैंने डकवीड हटा दिया है, तो आप कंपैरिजन देखिए, ये वाली फीमेल का स्टमक देखिए कितना फ्लैट है। सो आपकी फीमेल अगर लोडेड नहीं है या तो बेबीज दे चुकी है, तो वो ऊपर से आप अगर देखोगे तो ऐसी दिखेगी। बाकी की दोनों फीमेल्स आप देखिए, दोनों बेबीज देने वाली है, और क्वांटिटी शायद 20 से 25 बेबीज देंगे, ज़्यादा बड़ी फीमेल्स है नहीं ये। और ये पुराने वाले बेबीज है जो अभी आप टैंक में, मतलब ये टब में देख रहे हो। पहले आपको मैंने एक शॉर्ट्स पे अपडेट किया था कि गप्पी ब्रीडिंग का मैं एक छोटा सा सेटअप करके रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे उसमें लोडेड फीमेल्स दिख रहे थे, और वो उसी में ब्रीड कर रहे थे। कुछ बच्चे, मतलब 3-4 बच्चे बच रहे थे जो यहाँ वहाँ हाइड कर रहे, बाकी के सब वो खा ले रहे थे। सो इस वजह से मैंने सेपरेट किया था, और अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि सेपरेट करके, जब ऐसा वेस्ट हो रहा है तो उससे अच्छा है कि सक्सेसफुली उसे ब्रीड ही मैं कर लूँ। सो जिस वजह से मैंने ये सारे अभी सेपरेट किया है, और साथ ही साथ मैं आपके लिए एक ब्रीडिंग वीडियो भी बना दे रहा हूँ। सो आप ब्रीडिंग का तो आपको समझ गया, आपको बस मेल फीमेल रखना है, वो ब्रीड कर देंगे, लेकिन बेबीज को आप कैसे बचाएंगे पेरेंट्स से। सो देखिए आपको कुछ इस तरीके का है ना,
आप नेट लगा सकते हो। ऐसा कॉमन टैंक में नहीं, कॉमन टैंक में मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपको समझ आए किस तरीके से दिखता है, क्योंकि मैंने टब में भी रखा था बट साइड से आपको नहीं समझ रहा होगा। सो आप इसके अलावा मॉस्किटो नेट जो होता है उसको यूज करके आपके टैंक के हिसाब से उसको बॉक्स जैसा बना के रख सकते हो, ठीक है। या तो फिर जैसे ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह भी आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप ये सारी चीजों से भी काम चला सकते हैं, तो वो खरीदने की जरूरत नहीं है। सो देखिए, जब आप ऐसा फीमेल को इसमें डाल देते हो, फीमेल को अभी उसमें क्या होगा, वो जैसे ही बेबीज देती है बेबीज सारे वो नेट में से बाहर आ जाएंगे, उस तरीके से आपके बेबीज जो है वो सेव हो जाएंगे। ये इतना सिंपल है गाइस। और आप जैसे सोच रहे हो कि हम ब्रीडिंग ट्रिगर कैसे करें, सो उस चीज के लिए तो सबसे बेस्ट यही है, आप अपने फिशेस को लाइव फूड देते हो, उससे ब्रीडिंग ट्रिगर हो जाता है। अभी देखिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे फीमेल्स लोडेड दिख रहे हैं। लाइव फूड के अलावा भी अगर आप उन्हें प्रॉपरली फीड कर रहे हो, अच्छा हेल्दी डाइट दे रहे हो, सो वो टाइमली ब्रीड होते ही है। और इनका फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छा रहता है। एक बार ब्रीड होने के बाद 15 to 18 डेज में आपको वो गप्पी से शायद दोबारा से बेबीज भी मिल जाए, या ज्यादा से ज्यादा 20 डेज में वो सेम गप्पी से। सो ये चीज भी होती है। सो गप्पी ब्रीडिंग बहुत ईजी है गाइज, अगर आप उसका स्केल पूरी तरीके से समझ जाओगे तो। और ये बहुत टाइम सेविंग भी है, एफर्ट्स भी नहीं लगते, और आप इससे अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। सो ये एक छोटा सा अपडेट मेरे तरफ से था गप्पी ब्रीडिंग को लेके। मैं आपको दोबारा से एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। गप्पी ब्रीडिंग के लिए आप इक्वल रेशियो में मेल फीमेल रख सकते हो, या तो फिर एक आध मेल ज्यादा रख सकते हो। और जब फीमेल आपकी लोडेड हो जाती है, मैंने आपको बता दिया, ऊपर से देखोगे तो इजीली समझ पाओगे आप। ऊपर से देखोगे तो पूरा उसका स्टमक बाहर निकला हुआ दिखेगा। सो आपको वहीं पे समझ जाना है कि हाँ अभी ये फीमेल को सेपरेट करना है। और दूसरी चीज, सेपरेट करना है किस तरीके से करना है वो भी मैंने इसमें आपको बता दिया है कि आप नेट या तो फिर ब्रीडिंग बॉक्स का यूज कर सकते हो अपनी ब्रीडिंग टैंक में, क्योंकि ऐसे भी गप्पीज होते हैं जो अपने बच्चे को नहीं खाते, लेकिन बहुत रेयर केस होता है। सो वो रिस्क लेने से बेहतर है अगर आप ऐसा प्रॉपर उनके लिए अरेंजमेंट करके रखोगे, तो आप जो है अच्छे क्वांटिटी में बेबीज ले पाओगे। गप्पी के बेबीज को रेस करने में आपका टोटल कितना एक्सपेंस जाता है और आप उसको कैसा सेल कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका भी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई एम 100% श्योर कि वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको पूरा कैलकुलेशन समझने के लिए। और एक गप्पी को अच्छे से ब्रीड करने के लिए आपके पास कम से कम 3 स्पेस होना जरूरी है। मैं बता देता हूँ क्यों। सबसे पहला जहाँ पे आपके ब्रीडिंग पेयर्स होंगे वो, सेकंड जहाँ पे आप उसे ब्रीड करोगे वो, थर्ड जहाँ पे आप बेबीज को रेस करोगे वो। सो ज्यादा स्ट्रेन्स के पीछे आप एक साथ मत भागिए, आप एक स्ट्रेन को पकड़ के चलिए, या तो फिर आपके पास अगर ज्यादा जगह है रखने के लिए, उस केस में आप चाहे तो मल्टीपल स्ट्रेन्स रख सकते हो। लेकिन पर स्ट्रेन का 3 आपके पास टब या तो फिर 3 टैंक्स होना चाहिए। ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसको कर सकते हो। सो आप देखिए हमारे गप्पीज कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कलर देखिए, उनका डम्बो ईयर देखिए, सब एकदम टॉप नॉच है, काफी अच्छे है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनका फीड वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं है। आप इनको फ्लेक्स दे सकते हो, पैलेट्स दे सकते हो, माइक्रो पैलेट जो आते हैं वो, या तो फिर आप इन्हें ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स दे सकते हो, मोइना होता है, डैफनिया होता है। और मैंने जो प्लेको के लिए हर्बल फूड बनाया था, मैं इन्हें वो भी फीड करता था और ये वो भी बहुत अच्छे से खाते थे। सो गप्पी के खाने का तो कुछ टेंशन है ही नहीं गाइस। सो चलिए अभी हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हो। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड हैप्पी फिश कीपिंग।